तो कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्लीज जीके जीएस में। मैं आपका भाई आर्यन साहू कुमार और आपका प्यारा और खूबसूरत सा चैनल विद प्लीज जीके जीएस। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी जो इसके कल वीडियो देखा था, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने आपको ये बताया था कि हमने ये पढ़ा था कि जीरो के पावर जीरो जो होता है वो इक्वल वन क्यों नहीं होता है, फिर जीरो क्यों नहीं होता, किस तरह से वो अनडिफाइंड है। समझ पा रहे हैं हम आप क्या बात करते हैं, किस तरह से वो वीडियो जीरो के पावर जीरो अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इस तरह से वाले मैटर को सॉल्व करने वाले हैं। क्या कैसा है इसको देखने वाले हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखें फिर आके वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने वहाँ पे जो पढ़ा था कि जीरो का पावर क्या होता है, जीरो। ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ भी नहीं फाइंड, क्योंकि ये क्लैश ऑफ डिफिनेशन परिभाषाओं का टकराव करा देता है। ठीक है, लेकिन आज हम हमसे एक भाई ने पूछा क्या कि भाई वन के पावर वन को जो हम वन के पावर वन नहीं, जब हम वन बाई वन करते हैं तो हमारा एक आ जाता है। हमने कहा ठीक है, हाँ आता है, सही बात है। तो उसने कहा भाई एक बात बताओ, जब हम जीरो के बाई जीरो करते हैं, जीरो अपॉन जीरो करते हैं तो क्या आएगा? तो मैंने उसको कहा यार तुम कैलकुलेटर करके देख लो अपने फोन में, शायद समझ में आ जाए। तो कहता है भाई मैं जब कैलकुलेटर करता हूँ तो एरर देता है, कुछ देता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहा कुछ सोल्यूशन बताओ। तो हम ठीक है, आज उस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो भागेगा मत, अंत तक बने रहिएगा। आज हम एक ये वाला भी और हाँ एक सेकंड वाला पार्ट, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आपने क्लास 10th में क्या पढ़ रखा था दोस्तों? एक परिमेय संख्या की डिफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद है? आपने कभी सोचा नहीं होगा उसके बारे में कि परिमेय संख्या वो है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, और इसकी एक शर्त और थी कि हाँ जो q है ना, ये डज नॉट इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। ये थी परिमेय संख्या की कंडीशन। और जबकि p इक्वल जीरो आपका चलेगा, p इक्वल जीरो हो जाना चाहिए। तो आपने ये सीखा था कक्षा 10 में, लेकिन कभी ये सोचा नहीं आखिर यार q इक्वल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि p इक्वल जीरो हो सकता, तो आखिर q इक्वल जीरो क्यों नहीं हो सकता? आपने इसे कभी सोचा नहीं होगा ना। आज आप ये जान जाओगे, बस वीडियो अंत तक देख के जाना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने हमने यहाँ पे ये रख रखा है भाई कि वन के पावर जीरो से मान लीजिए p बाई क्यू है, और यहाँ पे p की जगह वन है और यहाँ पे q की जगह जीरो है। तो हमने कहा भाई देखो ये वाला सही है गलत, हम बीच में लगा दें भाई ये देखो ये वाला सही गलत है या फिर ये वाला सही है, कौन सही है बताओ आप। ठीक है, बोल ये सही है गलत है या फिर ये सही गलत है, आपको बताना है। तो ठीक है, अभी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अंत में वीडियो में आपको सब पता चल जाने वाला है। अब हम अपने से पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम इसके लिए थोड़ा सा आपको अलग जगह में, अलग दुनिया में ले चलते हैं। ये अगर आप सपोज करिए आपको मिला है 16 और मैं इससे कहूं भाई तो इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दे। बात को समझना बहुत ध्यान से, केयरफुली। भाई मैं बोला कि चल 16 जो 16 इसको आप 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, तो आप क्या करोगे? अगर भाग दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बंदा, समझिए यहाँ पे 16 आम था और यहाँ पे हर 4 लड़के थे। ठीक है, मैंने कहा इन चारों लड़कों में बराबर आम, तो डिवाइड कर दे। जब आपने डिवाइड किया तो प्रत्येक बच्चा कितना आम पाया? 4 आम पाया ना प्रत्येक बच्चा। प्रत्येक बच्चा कितना आम पाया दोस्तों? प्रत्येक बच्चा 4 आम पाया कि नहीं पाया? पाया ना। इस तरह का यहाँ पे मान लीजिए 15 होता और मैं यहाँ पे 5 होता, 15 आम 5 लड़के, मैं कहता बराबर बराबर डिवाइड करते तो आप भाग देते, तो यहाँ पे 3, अर्थात जो एक बच्चा है वो कितना पा रहा है? वो 3 आम पा रहा है ना यहाँ पे, सॉरी आम। तो एक बच्चा जो है वो 3 आम पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम उसे बराबर बराबर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर हम भाग ना दे के 3 आम तू ले भाई, 3 आम तू ले, ऐसे आम लेके हाथ में बांट, अगर हम सपोज करना कि भाई 80 आम है, 10 लड़के हैं यार, तू कैसे कितने कितने आम दें कि उनको बराबर आ जाए? तो आप दिमाग लगा भाग दो, 10 8 80, 10 80 होता है, तो 8 आम दे दो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो हम डिवाइड नहीं आता तो आप क्या करते? भाई ले यार तू एक 8, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तो कैसे आपको पता चल जाए? अब फिर आप ऐसे करते तो बाद में 8 आम ही इसका आंसर आता। ठीक है, तो आप आई होप कि ये बात मेरा कहने का समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर ले चलते हैं आपको अपनी उन बातों पे। तो जैसे हमने यहाँ क्या कि 16 को जो हम 4 से डिवाइड करें तो हम क्या लिख रहे हैं? हम इक्वल में लिख रहे हैं 4। ठीक है, हमने जब 15 को 5 से डिवाइड किया तो इक्वल में लिखा 3, लिखा ना। भाग देने पर हमेशा आप किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका हमेशा एक ही आंसर आता है। हो सकता है पॉइंट में आए लेकिन आंसर एक ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 16 4 से डिवाइड करोगे 16 को 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, जैसा संभव कभी नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या हम इस चीज को चाहें
इस चीज को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 16 इक्वल 4 इंटू 4 और 15 इक्वल 5 इंटू 3। आप कहोगे भाई क्यों नहीं लिख सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इक्वल वाला हमने तिर्यक गुणा भी पढ़ रखा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इधर मान लीजिए 1 है, 1 का इससे गुणा करते ये कर दो 16 इक्वल मतलब 16 इंटू 16 और 4 इंटू 4। हमने ये तिर्यक गुणा भी पढ़ रखा है, बहुत बचपन में पढ़ रखा है, क्या प्रॉब्लम है? आप ये भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई जब ये कर सकते हो तो आइए हम इसको एक जनरल फॉर्म दे देते हैं। एक जनरल फॉर्म देके मान लीजिए हम 16 को क्या मान लेते हैं, 16 को x मान लेते हैं और क्या करते हैं इस वाले 4 को y मान लेते हैं और यहाँ इसको m मान लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो हमने कहा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक 4 की जगह तो y लिख दोगे इंटू m लिखोगे। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यही तो लिखोगे। अगर आपको ये यहाँ पे 4 डबल होगा, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हो रही है समझने में तो आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ पे डबल 4 मैंने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए ये वाला सपोज कर लेते हैं 15 वाला। 15 को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और m को क्या मान लीजिए 3। तो मेरे भाई क्या कि यहाँ पे जो x है वो 15 है, ये 15 है, ये y क्या है, y 5 है और ये जो तेरा 3 आया है ना यही हमने वहाँ m लिख रखा है। तो क्या कि जब x अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारा भाज्य है ये इक्वल भाजक इंटू गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे शेषफल तो है नहीं, यहाँ पे प्लस 0 भी लिख सकते हो, शेषफल कोई मतलब है नहीं। तो ये क्या हुआ एक प्रकार से वही तो हुआ ना 15 इक्वल 5 इंटू 3, यही चीज तो हुआ ना। अगर हम यहाँ पे चाहे ये 15/5 इक्वल 3 जो था तो हम इसे क्या लें x/y इक्वल ये m है कि नहीं है? यही चीज तो है कि कुछ और है? अरे जब भाई यही चीज है मेरे भाई, यही चीज तो है, तो मैं क्या कहूँ कि यार जब हम ये इसका गुणा करने के बराबर होगा तो मैंने कहा चलो ये जो तो हमने एक फाइनली क्या हमने बोले तो एक फाइनली हमने फार्मूला डिफाइन कर लिया। वो फार्मूला क्या हमने डिफाइन कर लिया, अगर हम इसे चलो इरेज कर देते हैं, जो हमने आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसे देख लिया होगा। हमने फार्मूला ये डिफाइन कर दिया कि नहीं कि x/y बराबर m, या इसे और इधर लिख लो तो x इक्वल ये अलग है, ये अलग है, x इक्वल y इंटू एम। ये फार्मूला डिफाइन कर दिया कि नहीं कर दिया? ये तो हमने फार्मूला डिफाइन कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? ये हमने क्या किया, हमने ये फार्मूला प्राप्त कर लिया। अभी आइए अब हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। अगर हम x की जगह 0 y की जगह 0 रख ले और सपोज करें कि इन दोनों को भाग देने पे, इन दोनों को डिवाइड करने पे k आ रहा है। अब यहाँ पे k क्या है, k कोई भी एक नेचुरल नंबर है, k कोई भी एक नंबर है, ठीक है, जो नेचुरल ही हो कोई भी एक नंबर है। k क्या है, k कोई भी नंबर है, k क्या है, k कोई नंबर है। हमने जब यहाँ पे दोस्तों 15 5 करके 3 पाया था, तो अगर हम सपोज करें, हम सपोज क्या करें मेरे भाई कि हम इसे यहाँ से 5 को लेके जाके यहाँ पे x मान ले, हम यहाँ पे x मान ले और हम सोच लें हमें कुछ नहीं पता है और मैं आपसे तब बोलूँ भाई क्या कि इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, इस x की वैल्यू फाइंड कर दो, तो आप छटाक से फाइंड कर दोगे इसको बेटे मिला के। 3 × 5 = 15 था, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, अब तुरंत फाइंड कर दोगे ना। तो आओ हम इस k को, इस 0 को उठा के लेके चलते हैं, इधर गुणा करके लिख देते हैं और यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से कहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब मैं बोलूँ भाई कि इस k की वैल्यू फाइंड करो जिससे इक्वल 0 आए, फाइंड करो। सोचो कितने संख्या सोच सकते हो? तो आप कहोगे मेरे भाई समझ पाएगी नहीं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अनंत संख्याएं हैं। आप 1 करो, 0 करो, 2 से गुणा करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, डॉट 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 जितनी भी संख्या हो सकती हैं सबसे गुणा करो, इक्वल का आएगा, इक्वल 0 ही आएगा। तो यही तो हो गया ना, ये क्या हो गया पता है, ये हो गया अनडिटर्मिनेट। समझ पा रहे, ये अनडिटर्मिनेट हो गया, अर्थात इसका संदेहात्मक हो गया। हम कोई भी एक संख्या नहीं, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर संख्या, एक डिजिट नहीं हमें प्राप्त कर ले जिससे हमें गुणा करने पे क्या आए, 0 आए। कोई भी संख्या ले लो, हर संख्या 0 आएगा। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा दोस्तों कि जब किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं तो हमें केवल एक संख्या मिलनी चाहिए। अगर हम 10 को 5 से भाग देते हैं मेरे भाई केवल 2, ये 2 आएगा तो एक आएगा, ऐसा नहीं कि 5 6 7 आ जाएंगे, आएगा तो एक ही आएगा ना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न जाने कितनी सारी संख्या आ जाएगी। ये क्या बोलते हैं, अनडिटर्मिनेट है, ये संदेहात्मक है। तो आपसे अब जब भी कोई पूछे कि 0 के पावर 0 इक्वल क्या होता है तो आप कभी उसे 0 कुछ एक तो होता ही नहीं है, और ठीक है, लेकिन आप कभी उसे ये मत कहिएगा कि 0 होता है। आप कैलकुलेटर करेंगे वहाँ पे एरर देगा, अर्थात 0 का भाग कोई आंसर ही नहीं बना है। ये अनडिटर्मिनेट है क्योंकि किसी भी संख्या जिसका एक स्पेसिफिक नंबर ही नहीं मिला जिसको गुणा करने पे 0 आए, वो हर एक संख्या से तुम कर सकते हो। लेकिन क्या आप 16 को
हमें 8 से गुणा करके, मतलब हमें 8 को गुणा करके 16 लाना है, तो आप सिर्फ 2 से करके ला सकते हो, बाकी किसी संख्या से नहीं ला सकते हो। तो ये डिवाइड का जो रूल है उसके हिसाब से ये क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट हो गया। तो आई होप को ये समझ में आएगा कि 0 के पावर 0 ये क्यों एरर होता है, इसका मतलब ये क्यों एरर होता है। आप आई होप कि आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलिए हम अपने दूसरे कंडीशन को चलते हैं। ये जो दूसरा कंडीशन है इसको समझ लेते हैं। तो अच्छा लगा तो क्या करना है यार, लाइक कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो को। तब तक सब्सक्राइब भी कर लो, अगर नहीं किए तब तक फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं पहले वाले को। तो हमने पहला कंडीशन बहुत अच्छे से सीख लिया। तो आज आपको मतलब ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सभी चीज़ों पे आपने ध्यान दिया? हमें तो नहीं लगता कि ध्यान दिया होगा, और अगर आप ध्यान दिए तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए हमारी दूसरी शर्त क्या थी मेरे भाई, कि ये सही है कि ये सही है। ठीक है, ये इससे जो हमने आपको भी कराया इससे मिलता जुलता हुआ ये क्या है, ये आपको इक्वेशन समझ सकते हैं, इससे मिलता जुलता। तो हमने कहा कि यार 1 के पावर 0 से करके ये सही है भाई कि ये सही है, बताना जरा, सोचना जरा और आंसर देना। सोचो, वीडियो पॉज कर लो, सोचो 1-2 मिनट। पता है जो थिंकिंग करोगे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी सोचने की। तो थिंकिंग किया करो, ऐसा बिना थिंकिंग करे कुछ नहीं होता है। ओके, थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग, सोचने से सोचने आता है। तो आप सोचिएगा जरूर। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा भाई अच्छा चल ठीक है, हमने कहा यार 1 के पावर 0, अच्छा ठीक है। हमने कहा यार चलो ठीक है, अगर 1 के पावर 0 हमें नहीं पता आंसर, सॉरी दोस्तों यार क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब अजीब 1 के पावर 0 नहीं 1/0, हाँ हो जाता कभी कभी 1/0। तो बोल भाई 1/0 आप कोई भी संख्या चलो मान लेते हैं यार x के यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर डिफाइन, मतलब XYZ कोई, मतलब 1 से आने तक कहीं भी कोई भी हो सकता है आ जाए, हमें नहीं पता है क्या आ जाए। लेकिन हमने कहा भाई अच्छा ये बता, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था अगर 16/2 = 8 आया है, तो अगर मैं इस 2 को ले जाके 8 इंटू यहाँ से अगर मैं इस वाली संख्या से गुणा कर देता हूँ तो हमेशा इसके बराबर आएगा। हमेशा आएगा नहीं आएगा, हम लोग पढ़ा ना भी पहले, हमेशा इसके बराबर आएगा मेरे भाई। तो एक बात बता यार तू, क्या मैं जब इसको यहाँ से ले जाके 0 का यहाँ ले आऊँगा तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे, सॉरी मतलब यहाँ पे हमने 0 ला दिया तो x की जगह कौन सी ऐसी संख्या आ सकती है मेरे भाई जो इक्वल 1 दे के जाए। सोचो क्या ऐसी कोई संख्या संभव है जो हमें यहाँ पे 0 से गुणा करके 1 दे दे? तो आप कहोगे नहीं यार ऐसी तो कोई संख्या संभव नहीं है, 0 से जिस संख्या से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 1 कभी होगा ही नहीं मेरे भाई। जब 1 कभी नहीं होगा मेरे भाई तो क्या होगा, ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी ना। तो इसीलिए आप कक्षा 10 में ये परिमेय संख्या हम पढ़ते थे कि ये p/q तो होना चाहिए, और इसकी एक शर्त थी कि q = नॉट इक्वल 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है, ये भी अनडिफाइंड है, आप समझ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर आप ये 0 के पावर आपने ये सब, जबकि यहाँ पे q = 0 था, मतलब q does not equal 0, लेकिन p = 0 हो सकता था, तो वो कैसे हो सकता था वो देखो कि मान लो हमने कहा भाई इसका आंसर x आ गया, हमने कहा चलो मान लो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर x आ गया, आपने भी मान लिया इसका आंसर x आ गया। फिर हमने कहा भाई अच्छा ये बताओ, हम 1 को यहाँ पे ला देते हैं, मतलब ये 0/1 था, 1 था ना, तो इसको तिर्यक गुणा कर दिए तो x × 1 आ गया। अब मैं पूछा बताओ x की जगह ऐसी कौन सी संख्या ले लो जो 0 आ जाए, तो आप तुरंत कहोगे यार 0 ले लो ना, जब 0 ले लोगे तो इसका आंसर ये सॉरी 0 आ जाएगा गुणा होके। तो इसलिए ये सही था, ये सही था, अर्थात ये वाला नीचे वाली इक्वेशन क्या थी, सही थी, और ये वाली इक्वेशन हमारी गलत थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर वो परिमेय परिभाषा जो आप कक्षा 10 में पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, आपको वो समझ में आ गया होगा ना। आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आई होप कि। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या पता है, आपको एक लाइक कर ही देनी है, और अपने जो भी नए इसी तरह के मिस्ट्री मैथ, तो मिस्ट्री ऑफ मैथ, जो मैथ के रहस्य वाली चीज़ है, जो भी आपको पूछना होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर ले आएंगे इसी तरह के। और अगर तक आपने वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं किया तो कर दो यार दोस्तों, उनका भी भला करो, सबका भला करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, अभी तक आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है आप समझ सकते हैं, तो कर ले यार, क्या प्रॉब्लम है। और फिर आपसे मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, पढ़ते रहिए।